अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 21, जिसमें हम अपनी लास्ट वाली क्लास को साथ में अटैच करेंगे और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर अपना ओपन कर लिया। जो पहले वाली मैंने क्लास स्टार्ट की थी, आप अगर आपको उसका लिंक नहीं है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले चलते हैं जी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पर हम फिल करते हैं एक ग्रेडियंट। तो हम ग्रेडियंट कोई भी यूज़ कर लेते हैं जी। सपोज ये वाला ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। नो आई थिंक ये वाला। तो ये वाला ग्रेडियंट हम यूज़ कर रहे हैं। ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने जैसे ग्रेडियंट इस पर ऐड किया, तो यहाँ पर अब देखिए मेरे पास ये आ गए हैं जी। मैं इस पर मज़ीद एक और कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पर एक और कॉपी ले, इस पर हम थोड़ा सा ब्लैक कलर यानी ये वाला कलर इस पर हम डाल देते हैं जी। ये अब देखिए। तो अभी हम क्या करते हैं जी, इसको हम कम कर लेते हैं जी। हमने ये कलर इस पर ऐड कर लिए। मज़ीद आप इस पर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मज़ीद कम करता हूँ। और इसका जो सैचुरेशन है वो हम कम करते हैं। ब्राइटनेस पे आ जाते हैं। ये एज इट इज़ है जैसे कि एक घर में पिलर वगैरह बने होते हैं। एज इट इज़ मैं बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम एक और बॉक्स बना लेते हैं जी, रेक्टेंगल। हम इस पर रेक्टेंगल बनाते हैं। मैं इस पर रेक्टेंगल एक बनाता हूँ। इसको जूम कर लेता हूँ जी। जूम किया। अभी हम इस पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए करते हैं जी, हम ये लेंगे, सेंटर पे आल प्रेस किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करा। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। मेरे पास एक स्मार्ट कार्ड भी मौजूद है। मैं इसका कंट्रोल के साथ एक कॉपी ले जाता हूँ। तो साथ में इसका बड़ा भी कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कम करते हैं जी, ये अच्छा लगे। ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो है इसको कम करते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसको भी हम मज़ीद कम करते हैं। हम बात करेंगे स्केल की। मैंने कॉपी ली और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करेंगे। इसकी एक कॉपी लेंगे। यहाँ पर इसका हम कम करते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, ये हम इस पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी का पैनल जो है वो ओपन करेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं जी विंडो में। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं जी। यहाँ पर ये पड़ा जी ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल शिफ्ट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इसका मूड चेंज करते हैं। हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब देखिए यहाँ पर इसका ये शेडो जो है वो आ रहा है। वो इसकी वजह ये है कि जी ये इस पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मैं इसको अभी एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं। स्मार्ट कार्ड के साथ इसको एज इट इज़ कॉपी लेते हैं और आल्ट सेलेक्ट करने के बाद आल्ट प्रेस करेंगे दोनों साइड से, इसको कम करते जाएंगे। सेम एज इट इज़ ही हम इसको यहाँ से लेंगे और इसको हम दोनों साइड से कम करें। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा आ चुका है। अभी हम इसको यहाँ पर सारे को सिलेक्ट करें। इस पे जो कलर्स है लाइन, उनका भी आप स्ट्रोक कम कर सकते हैं। तो अब इसको मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है।
अभी हम इसको इस तरह की हम कॉपी लेंगे, जहाँ पर हम इसको हम ये रोटेट करते हैं। तो ये हमारा सेंटर पे सिलेक्ट हो। इसका हम आर्टबोर्ड जो है उसका साइज चेंज करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऐसे देखें, यहाँ पर आर्टबोर्ड जो है वो लेटर है। या मैं इसको ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ। लैंडस्केप पे क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ से इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने दोनों तरफ से बड़ा कर लिया। अभी हम इसकी एक कॉपी लेंगे। यहाँ फिर आप इसके ऊपर अभी मैं एक चीज़ बना देता हूँ। बस मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको करते हैं कंट्रोल जी के साथ ग्रुप रेक्टेंगल। मेरी रेक्टेंगल जो है वो मैंने बना दी यहाँ पर। अभी हम इसकी एक कॉपी और लेंगे। ये हमारी एक कॉपी और आ गई। और एक ये टाइप का है, पिलर, 2 पिलर लग चुके हैं। अभी इस पर हम मज़ीद वर्किंग करेंगे कि एक वे बनाए। उसके लिए हमने क्या करना है, तो यहाँ पर ये आ चुका है। अभी हम इसको स्केल टूल के साथ छोटा करेंगे, एक वे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको स्केल टूल को ले लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला स्केल टूल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उससे पहले इस तमाम जो हमारा आर्टबोर्ड है उसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर स्केल टूल को सिलेक्ट किया। अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर में ही है। तो यहाँ पर एंकर के साथ क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और आर्ट प्रेस करेंगे। इसकी एक कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, बाद में आर्ट प्रेस करना है। उसके बाद फिर से हम वही प्रोसीजर लेंगे। अगर आप शिफ्ट और आर्ट इकट्ठा प्रेस करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे एक डायलॉग बॉक्स में कॉपी आपको पूछेगा, आप कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं इसको कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। एक पिलर्स टाइप, 2 पिलर्स जो है जिसमें रास्ता बना हुआ है। इसमें आप एक वे भी बना सकते हैं। उसके लिए आप लाइन जस्ट सेलेक्ट करें। अलावा आप यहाँ पर अगेन यहाँ से लाइन ड्रॉ करें। बेहतरीन सा वे बन चुका है। आप इस पे कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, रेड कलर कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इस पे आप कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अभी हम क्या करते हैं, मैंने ये आपको सिंपल वे बताया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर फ्री फॉर्म टूल में। तो यहाँ पर आप देखें, ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स के मुतालिक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। मैं इस पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसको यूज़ कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ इस टूल के मुतालिक। तो इसका हम जो ग्रेडियंट है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस पर आ जाते हैं। ये वाला इसका ग्रेडियंट आ चुका है। मैं इस पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स यूज़ करता हूँ। मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देखें यहाँ पर ये मेरे पास पैनल एक ओपन हो चुका है। ये है जी फ्री ट्रांसफॉर्म, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ये है कंस्ट्रेन, इसके मैं बारे में बता दूँ। यहाँ पर कंस्ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको अप एंड डाउन करेंगे ये विड्थ और हाइट जो है इसकी वो सेम रखेगा। उसकी रीज़न ये कि ये इंटरलिंक है, आपस से दोनों लिंक हैं। यानी कि आप देखें ये चेन एक बनी हुई है, इंटरलिंक है। जो कंस्ट्रेंट इसका यहाँ पर इसको यूज़ करें कंस्ट्रेंट के वर्ड्स के साथ, और इसको हम अप एंड डाउन जो है वो विड्थ और हाइट जो है सेम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म है, वो आपको ऑलरेडी मालूम है, और ये पैनल जो है वो इस पर ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है। अभी आ जाते हैं जी पर्सपेक्टिव डिसॉर्ट। तो पर्सपेक्टिव डिसॉर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करके मूव करता हूँ तो ये मेरे पास
जो इसकी विड्थ जो है वो इसको कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। इसको अंदर को करेंगे तो ये कम करेगा। उसके अलावा इसको ऊपर को करेंगे तो ये ऊपर वाली जो विड्थ और इसकी हाइट जो है उसको कम करेगा। अगर नीचे को करेंगे तो विड्थ जो इसकी हाइट है उसको भी ये बढ़ाएगा। ये है जी इसका पर्सपेक्टिव डिसऑर्ड। उसके बाद आ जाते हैं जी फ्री डिसऑर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी साइड से, किसी भी एरिया से अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन जो है वो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। और इसी को हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें बनाएंगे हम एक रास्ता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक मूव करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये मैंने रेक्टेंगल बना ली। तो हम क्या करते हैं, फ्री डिसऑर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने फ्री डिसऑर्ड पे क्लिक किया तो इस जो पर्सपेक्टिव डिसऑर्ड है इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से मूव करूँगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा वे बन गया और इसको बहुत ही आसानी के साथ हमने बना लिया। ये अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब इसमें साइज़ बड़ा छोटा है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर साइज़ कम है, यहाँ पर साइज़ ज़्यादा है। अब इसको मूव भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी सी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।